मेरे प्रिय, ये सब सिर्फ एक संयोग मात्र नहीं है। तुम्हें ये जो भी कुछ महसूस हो रहा है, तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मकता आ रही है, ये सब एक संयोग मात्र नहीं है। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तित होने जा रहा है। तुम्हें वो मिलने जा रहा है जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटना घटित होने जा रही है। तुम इस क्षण जो सकारात्मकता महसूस कर रहे हो, वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। आने वाला अगला माह तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जिस खुशी के लिए इतनी प्रतीक्षा की थी, अब वो खुशी तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। समय आ रहा है जब तुम्हारा भाग्योदय होने लग जाएगा। तुम खुशियों के लिए एक चुंबक बन जाओगे। तुम अब वहां पहुंचने वाले हो जहां पहुंचना तुम्हारा अधिकार है। तुम अपने सपनों का महल बनाने जा रहे हो जिसकी तुमने हमेशा से प्रतीक्षा की है। वो सुख और शांति तुम्हें वहां मिलने वाली है जिसकी तुमने हमेशा से तलाश की है। अब चारों दिशाओं से धन तुम्हारी ओर आकर्षित होने वाला है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें निसंदेह तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब तुम एक ऐसी ऊर्जा में ढलने वाले हो जहां तुम्हारे शत्रु भी तुमसे शत्रुता छोड़ मित्रता करने में ही अपना भला समझेंगे। वो भी तुमसे थक हार जाएंगे। तुम्हारी चेतना अधिक तीव्रता से बढ़ेगी। तुम सही और गलत में निर्णय बड़ी आसानी से ले पाओगे। तुम अपने परिवार के समीप आ जाओगे। आने वाले इन समय में तुम्हें तुम्हारे परिवार का अत्यधिक प्रेम प्राप्त होगा। इस समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तुम्हें। तभी तो तुमसे कहा जा रहा है, आने वाला ये माह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तुम हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। सफलता चारों तरफ से तुम्हारे पास आने वाली है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर एक मनुष्य का, हर एक रिश्तों का प्रेम प्राप्त होगा। या यूं कह लो कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर दिशाओं से प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम तुम्हारी ओर खिंचा चला आएगा। तुम्हारे अपने सगे संबंधी, दोस्त, परिवारजन, जिन पे भी तुमने अत्यधिक भरोसा किया, जिनसे तुमने उम्मीदें जोड़ के रखी थी, परंतु समय आने पर जिन्होंने तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी उम्मीद को तोड़ा, अब समय आ गया है कि अब उन्हें उनकी गलती का पश्चाताप होगा। अब वो खुद से सवाल करने वाले हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया है, और उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, अब समय आ गया है कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से लबालब भरने वाला है। तुम एक आज़ाद पंछी की तरह इस आसमान में उड़ने वाले हो। चाहे फिर तुम शांति से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, या फिर कहीं पर्वतों पर चढ़ना चाहते हो, या स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहते हो, ये ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार को सुन ली है। और अब ये ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं पर काम करने में जुट चुका है। अब एक एक करके तुम्हें वो सब मिलने वाला है।
वो सब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है, जिसकी तुम कामना करते रहे हो, जिसके तुमने स्वप्न देखे हैं, जिसके पूर्ण होने से पहले, घटित होने से पहले ही तुमने ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना शुरू कर दिया था, जिसके घटित होने या न होने पर तुमने कभी संदेह किया ही नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड पर भरोसा रखा और अपने ऊपर भी। तो ये ब्रह्मांड भी अब एक एक करके उन सभी इच्छाओं को तुम्हारे जीवन में प्रकट करने वाला है। ईश्वर ने देखा है तुम्हें, तुम्हारे जीवन में तुम कितने ज़्यादा तकलीफ़ों से घिरे हुए थे, और इन तकलीफ़ों के बीच भी तुमने हार नहीं मानी। वो तकलीफ़ें तुम्हारी परीक्षा ही तो थी, पर उन परीक्षा या यूँ कह लो उन तकलीफ़ों के बीच तुमने खुद को एक पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पाया। और अब भी जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है, तब तुम फिर अपने आप को उसी एक पिंजरे में बंद पाते हो। तुम्हारी आत्मा छटपटाने लगती है, तुम बस यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहते हो। इसलिए ये संदेश तुम्हारे लिए खास भेजा गया है, तुम्हें ये बताने के लिए कि अब वो सब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है, जो तुम्हें खुशी प्रदान करे। और ऐसे लोग और जो भी ऐसी परिस्थिति थी जिनसे तुम अति दुखी थे, अब वो सब धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन से जाने वाली है। पर थोड़ा सब्र करना होगा। जैसे इतना सब कुछ तुम्हारे साथ एकदम से घटित नहीं हुआ, धीरे धीरे करके तुम्हारी परिस्थिति और विकराल होती गई, वैसे ही धीरे धीरे करके ये परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल भी होती जाएगी। अब समय आ गया है कि जीत होगी तुम्हारी करुणा की, तुम्हारी सच्चाई की, तुम्हारी नेकी की। जो तुमने कभी किसी के लिए ना गलत कहा, ना कभी गलत बोला, तुमने सिर्फ लोगों की बातें सुनी है, उनका कभी पलट कर जवाब दिया ही नहीं। तो अब वक्त है जब ईश्वर तुम पर उठे उन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, उन लोगों को जिन्होंने तुम पर सवाल उठाए थे, जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी से तुम्हें हारा हुआ समझ लिया। वो सब ये नहीं समझ पाए कि जो मनुष्य चुप रहता है, अपनी परिस्थिति को ईश्वर के हवाले कर देता है, तो फिर ईश्वर उसका जवाब देते हैं। और जब ईश्वर जवाब देते हैं तो तुम भी जानते हो कि वो तुमसे भी कई गुना बेहतर तरीके से तुम्हारी दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर से ये समय का पहिया घूम रहा है, और इस बार ये समय का पहिया तुम्हारे अनुकूल हो रहा है। जो पहले तुम्हारे प्रतिकूल हुआ था, अब वही तुम्हारे अनुकूल होने जा रहा है। अब एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आनी अति महत्वपूर्ण है, और ये दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी ही आएगी और तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। और इस दिव्यता को कोई भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने से रोक नहीं पाएगा। ये इनाम है तुम्हारी करुणा का, इसे कोई और नहीं समझ पाया। सब ने तुम्हें ठोकर मारा, पर ईश्वर तुम्हें तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई की इनाम दे रहे हैं इस दिव्यता ऊर्जा के साथ। तो इसे स्वीकार करो